Good morning, friends. The last lecture we have discussed about displacement current, changing electric field or the electric field in vacuum or medium between two condenser plate. It's equivalent to current. क्या देखा था हमने डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्कस करते समय? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो कंडेंसर प्लेट या कैपेसिटर प्लेट के बीच में रखते हैं तो जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इट इज इक्विवेलेंट टू द करंट प्रोड्यूस इन दिस सर्किट. ओके, तो उसके बाद बोल रहे थे हम दिस करंट फ्लो एज लॉन्ग एज कंडेंसर प्लेट. कब तक वो करंट उस कंडेंसर प्लेट में फ्लो होता जाएगा जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते जाएंगे. ओके, तो उसी को बोल रहे थे हम डिस्प्लेसमेंट करंट एंड दिस करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट. तो हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी. तो कैसे देख रहे थे हम? एप्सिलॉन नॉट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट. ओके, डी फाई बाय डी इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स in those condenser plate we put. Okay, and id current is equals to d phi by dt. तो हमने देख लिया था एक आपका रियल करंट और कंडेंस जो डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा इज इक्वल टू. तो ये दोनों हमने रिलेशनशिप प्रूव किया था I इक्वल टू id. तो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंडेंसर प्लेट के बीच में हम रखते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू करंट प्रोड्यूस इन दिस सर्किट. And as long as current flow in those system when we apply electric field and this electric field or this current is known as displacement current. तो करंट क्या है? इट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज. आपका रियल करंट आप देखेंगे तो वो है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, बट वी डिस्कसिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट इट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ चार्ज. एक बात ख्याल में रखिए कि जो करंट है आपका वो जस्ट ट्रांसफर ऑफ चार्ज dq by dt. चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम करंट. और डिस्प्लेसमेंट करंट इट इज शोज द क्वांटिटी ऑफ द इक्विवेलेंट करंट. वो करंट की क्वांटिटी को हमें बताता है. आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट आपको सिर्फ उसकी क्वांटिटी बताता है या उसकी कैसे फ्लो हो रहा है आप कंटिन्यूटी ऑफ करंट थ्रू दिस कंडेंसर प्लेट, ये हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, आज का पॉइंट हम देखेंगे आपके इस यूनिट का सेकंड पार्ट मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस. मैक्सवेल जो साइंटिस्ट है इन्होंने चार इक्वेशन हमारे सामने पुट किए हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. तो उस कंसेप्ट क्या है, वो इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं या उस इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है, सभी बातें हम इस यूनिट के सेकंड पार्ट में देखेंगे. आपका यूनिट का नाम था मैग्नेटोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन. तो मैग्नेटोस्टैटिक यहाँ तक खत्म हो गया. मैग्नेटोस्टैटिक में हमने देखा फैराडेज लॉ क्या है, उसका इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म और डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हमने पढ़ लिया है. तो आज का देखिए आप मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन हमें क्या कहता है. तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ योर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सवेल मॉडिफाई द एम्पियर्स लॉ. तो मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ मॉडिफाई किया. आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ जो था वो मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया. तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्या है आपका जो कुछ एम्पियर सर्कुलर लॉ या एम्पियर लॉ था वो उन्होंने मॉडिफाई किया. और अकॉर्डिंग टू हिम अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. जो स्पेस रहेगी आपकी स्पेस में अगर चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है देखिए समझ में लीजिए. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल changing electric field produce magnetic field. देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. तो वहां से उन्होंने क्या इट मींस
Either a electric field or a magnetic field changes with time, the other field is induced in the space. तो इस पॉइंट पर से क्या देखेंगे हम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रही या मैग्नेटिक फील्ड रही, वो अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजिंग, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रहा है तो अदर, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। समझ में आया आपको? लेकिन इन स्पेस, स्पेस में आपकी इन विच मीडियम, मीडियम नहीं दिया उन्होंने, स्पेसिफाई किया है यहाँ पे, स्पेस कहा है उन्होंने, इन स्पेस। देखिए पॉइंट कंसीडर कर लीजिए कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या था, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन एम्पियर्स लॉ में से मॉडिफाई किया मैक्सवेल ने, कहा कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगी वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, आपके मैग्नेटिक फील्ड। और अकॉर्डिंग टू उन्होंने और एक बात हमें कहा है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो वो आइदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में जनरेट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन स्पेस, इट इज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और वाइस वर्सा। ये दोनों बातें हमें पता चलता है। दिस एनालॉजी टेल्स अस दैट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस ऑफ द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंसेप्ट पर से हम कह सकते, क्या कहेंगे इस कंसेप्ट पर से, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस ऑफ टाइम, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस प्रोपेगेटिंग थ्रू द स्पेस, तो जो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेशन, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस of time vary electric field and magnetic field. From this concept we tell us that the generation of electromagnetic disturbance, जो electromagnetic disturbance होगा of a time का जो electromagnetic disturbance होगा, it is varying electric and magnetic field, इस concept पर से कहा। और this electromagnetic disturbance, this electromagnetic disturbance, this electromagnetic disturbance propagating through the space, propagating through the space is called as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन स्पेस, इट इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वाइस वर्सा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। उसने कहा है हमें कि द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस ऑफ अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वी टेल अस दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस प्रोपेगेटिंग थ्रू स्पेस। अगर स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उससे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सवेल, द लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू वेक्टर। तो ये जो कंसेप्ट है ये उन्होंने मैथमेटिकली कहा, वेक्टर के फॉर्म में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है और उन्होंने डेडिकेशन किया है इसका वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी हमने देखा, वेक्टर क्वांटिटी हमें मैग्नीट्यूड भी देता है और डायरेक्शन भी बताता है, तो उन्होंने वेक्टर के फॉर्म में इसे
पुट किया है हमारे सामने मैथमेटिकली, द लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय टू वेक्टर, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, सॉरी H। तो इन्होंने डिनोट इन फॉर्म ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट वेक्टर आपका, फर्स्ट वेक्टर हमने पुट किया दी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E के साथ में, और दूसरा उन्होंने पुट किया द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H। तो दो वेक्टर हमें मिले इस कंसेप्ट पर से, अकॉर्डिंग टू हमें मैथमेटिकली दोनों वेक्टर आगे के कंसेप्ट में आ जाएंगे, कैलकुलेशन के लिए या कुछ एप्लीकेशन के लिए हम E और H का यूज कर सकते हैं। तो देखिए दो वेक्टर उन्होंने कहा हमें एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कितना एम्पलीट्यूड है वो E से डिनोट करते हैं, और द मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इन द स्ट्रेंथ H से डिनोट करेंगे। ओके, the E and H are a function of space and time. It is a function of space and time. दोनों के फंक्शन है, स्पेस भी है एज वेल एज टाइम भी है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एंड टाइम आल्सो इट इज यूज्ड। तो मैक्सवेल आगे क्या कहा, मैक्सवेल प्रेडिक्टेड दैट द मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑसिलेटिंग। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव हो रहा है तो वो ऑसिलेट होगा। ऑसिलेट मींस अगर ऑसिलेट हो रहा है तो ऑसिलेट हम ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म, द चार्ज परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन, इट इज ऑसिलेटिंग व्हेन इट शुड रेडिएट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्टिंग ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इट शोज। तो जो आपका चार्ज रहेगा वो चार्ज परफॉर्मिंग ऑसिलेटिंग मोशन एंड इट इज शुड रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स and should radiates electromagnetic waves varying electric as well as varying magnetic field, and this perpendicular to each other and to the direction of propagation of wave। देखिए कंसेप्ट समझ में लीजिए, मैक्सवेल ने कहा when moving electric charge is oscillating, अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, it should radiates electromagnetic waves consisting of varying electric field and varying magnetic field। अगर आपका सपोज एक आधा चार्ज है Q, ओके, वो आपका ऑसिलेट हो रहा है, वो चार्ज जो है ना वो ऑसिलेट हो रहा है ऐसे, तो ऑसिलेटिंग होने के बाद varying electric field as well as varying magnetic field, varying electric field and magnetic field, and these two is perpendicular, these two is perpendicular to each other। ये दोनों जो रहेंगे ना ए एंड बी, इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव, और इनकी डायरेक्शन क्या रहेंगी, आपके प्रोपगेशन वेव की तरह इनकी डायरेक्शन रहेगी, किसके, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए आपका चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, it is performing oscillation motion and it should radiate the electromagnetic wave consisting of varying electric field and varying magnetic। varying means change, वेरिएशन आना कुछ तो भी उसे बोलते हैं वेरिंग। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को, ये दोनों जो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड देयर डायरेक्शन इज प्रोपगेशन ऑफ वेव। ओके, तो देखिए तो यहां से इस कंसेप्ट पर से मैक्सवेल गिव्स यू फोर इक्वेशन, मैक्सवेल गिव्स four differential equation, Maxwell give you or give us four electromagnetic equation or four differential equation which describe the electric and magnetic field at a point, which describe electric and magnetic field at a point। तो देखिए मैक्सवेल इक्वेशन
डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल बेस्ड ऑन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, बेस्ड ऑन गॉस लॉ। ओके, आपको पता है गॉस लॉ। तो इनका फॉर्म आएगा डेल डी इक्वल्स टू रो, और इंटीग्रल फॉर्म आएगा यस डी पावर डॉट डी एस इक्वल टू वी रो डी वी। प्रूव हुई, इनका प्रूफ हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ क्या है सेकंड इक्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन योर गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0, और इंटीग्रल फॉर्म इंटीग्रेशन ओवर बी बार डॉट डी एस बार इक्वल टू 0। सिंपल हम इसका एक स्टेटमेंट देख रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रूफ। थर्ड इक्वेशन इट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बी। आपका फैराडेज लॉ पर बेस है, तो फैराडेज लॉ डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डो बी बार बाय डो टी, ऐसा है। और इसका इंटीग्रल फॉर्म ई बार डॉट डी एल बार इक्वल्स टू, हमने इंटीग्रेशन देखा था यस डो बी बार बाय डो टी इंटू डी एल, इंटीग्रल फॉर्म पे। एंड फोर्थ इक्वेशन ऑन योर एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूटल, this del cross H G plus dou D bar by dou T, and their integral form is mu naught G plus dou D bar by dou T into ds bar, it is G। देखिए ये जो चार इक्वेशन है हम प्रूफ में देखेंगे इसके। तो देखिए मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन देखिए। फर्स्ट इक्वेशन इट इज बेस्ड ऑन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड इक्वेशन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, थर्ड इक्वेशन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बी, एंड फोर्थ इक्वेशन इट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो इनके डिफरेंशियल फॉर्म है और इंटीग्रल फॉर्म है। तो यह आपके इंट्रोडक्शन ऑफ योर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन इट इज बेस्ड ऑन योर फैराडेज लॉ, गॉस लॉ, मैग्नेटोस्टैटिक एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो ये इनका प्रूफ जो है ना हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि कैसे मैक्सवेल इक्वेशन ने अजम्पशन किए और अकॉर्डिंग टू उन्होंने हाइपोथेसिस प्रूव किया, और ये 4 इक्वेशन उन्होंने आपके सामने रखे। तो देखेंगे आगे के लेक्चर में प्रूफ। ओके, थैंक यू।